ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, इस क्रांति को हम लोग 1857 का विद्रोह या 1857 का आंदोलन नहीं कह सकते, पर आंदोलन भी कई इतिहासकारों ने बोला है, पर 1857 का हम लोग विद्रोह ज्यादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्रोह। या तो सबके बदले आंदोलन और विद्रोह के बदले क्या बोलिए? 1857 की क्रांति। क्या बोलिए? 1857 की क्रांति। और हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। ठीक है, याद होगा हम बताए थे क्रांति का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है परिवर्तन। इसका अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होना। क्रांति का अर्थ होता है बदलाव या परिवर्तन होना। क्रांति का अर्थ क्या होता है? बदलाव या परिवर्तन होना। अब ये परिवर्तन होने के लिए जो है कि 1857 क्रांति में परिवर्तन चाहता है, तो कौन? तो भारतीय नागरिक, भारत के जनता, भारत के लोग क्या चाहता है? परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है। किससे? अंग्रेजों से। किससे? तो अंग्रेजों से। ठीक है, इसलिए 1857 का क्रांति बोलते हैं हम लोग। और ये 1857 की क्रांति जो है कि इसका हम पिछले क्लास में बताए थे, प्रशासनिक और सैनिक कारण तक बातें किए थे, नहीं? तो आज हम जो बातें कर रहे हैं तत्कालीकरण। क्या बातें कर रहे हैं? तत्कालीकरण। अब ये तत्कालीकरण क्या था? एक पॉइंट से जितना पढ़े उनमें से एक पॉइंट से रिकॉर्ड ठीक चल रहा है ना? ठीक है, रिकॉर्ड सब ठीक चल रहा है ना? धुला नहीं ना आ रहा? हाँ, सब ठीक है ना उस पर? चलो ठीक। एक बार देख लेना, ऊपर वाला क्लियर दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है क्लियर? धुंधला नहीं दिखाई दे रहा? तब ठीक है। चलो, इससे पता चल जाएगा। यदि ये धुंधला दिखाई देगा समझ लेना कि आपका वीडियो क्लियर नहीं चल रहा है। चलिए समझते हैं। तो इसका परिवर्तन, तो भारत के नागरिक चाहता है, भारत का लोग चाहता है परिवर्तन। तो क्या परिवर्तन चाहता है? उनमें से एक परिवर्तन का कारण बना हुआ है एक तात्कालिक कारण, जो बिगुल फूकेगा 1857 क्रांति का। ठीक है, कैसे फूकेगा? बिगुल। ठीक है, 1857 क्रांति का एक तात्कालिक कारण है, वो है क्या? पता है ना? तात्कालिक कारण क्या पढ़ते हैं हम लोग? पहले हम देखेंगे क्या तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, इनमें से मुख्य बातें क्या है? इसमें मुख्य बातें था क्या तात्कालिक कारण में? ये तात्कालिक कारण जब शुरुआत होती है, ये शुरुआत तात्कालिक कारण का बिगुल जो फूका जाएगा वो 1856 से स्टार्ट होता है। 56 से इसका बीज बोना स्टार्ट होता है तात्कालिक कारण का। 56 में बीज क्या बोया गया? 56 में, इसी 56 में आता है लॉर्ड अंग्रेज, जिसको भारत का गवर्नर जनरल बोला गया। भारत का गवर्नर जनरल बोला गया। कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आता है। ठीक है, और ये लॉर्ड कैनिंग जो है कि वो पूरा बदलाव चाहता है पूरे भारतवर्ष में। क्या? जो प्रशासनिक नियम था, जो सैनिक के पास जो हथियार था, वो सभी जो है कि आधुनिकीकृत फिलहाल के लिए करना चाहता है। उस समय वो आधुनिकीकृत मतलब होता है कि फिलहाल के लिए नया बदलाव देना चाहता है। इसलिए जो है कि ये जो है कि कुछ प्रमुख बातों लेकर के आता है। क्या? कि जो सेना है, तो वो सेना कौन कौन है इसमें सेना कौन कौन है? देखो, बाहर का वातावरण का जो है कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है इस पे। ठीक है ना, इसलिए अब क्लास आपको रिकॉर्ड दे रहे हैं। इसीलिए अभी देखो मौसम चल रहा है शादी विवाह का, इधर से डीजे, उधर से वो, ये इधर से उधर हर चीज आता है नहीं, इसलिए हमको बाहरी वातावरण से जरूरत नहीं है। हम लोग गाँव ग्रामीण में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो है कि बाहरी वातावरणों से क्या रहे, दूर रहे। ठीक है, ऐसे ही होगा। हम लोग पढ़ाई फोकस रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये सेना जो है कौन है यहाँ पे? ब्रिटिश सेना। ठीक है, और भारतीय सेना। अब भारतीय सेना जो था, इनमें भारतीय सेना कौन था? एक हिंदू और मुस्लिम दोनों, ये दोनों है। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम क्या है? दोनों है। अब ये हिंदू और मुस्लिम जो है कि ये अपने अपने धर्म का जो है कि प्रधानता लेके चलता है। हिंदू धर्म का भी हिंदू धर्म मतलब सनातन धर्म का भी अपना एक प्रधानता है, अपना एक नियम है, अपने धर्म प्रधान का जो नियम है वो लेके चलता है।
इस्लाम धर्म में भी जो धर्म प्रधान का बातें करता है वो प्रधानता लेके चलता है, लेकिन फिर भी देखोगे भारतीय सेना के रूप में हिंदू और मुस्लिम जो है कि अंग्रेजी ब्रिटिश सेना में शामिल है। ब्रिटिश सेना में क्या है, शामिल है। इसी ब्रिटिश नियम में जो है कि ये लाता है, लॉर्ड कैनिंग का आता है क्या, जब सेना बनेगा, जब ये सेना है, पहले था, जब ये सेना है, इस सेना को क्या किया जाएगा, जो शपथ पत्र, अब जो नए तरीका से बदलाव ला रहा है, तो शपथ पत्र देगा। शपथ पत्र में इस चीज का प्रमाण दिया होगा कि जहां ट्रेनिंग हो उसे ट्रेनिंग के लिए वहां भेजेंगे उसे। तो अब जहां ट्रेनिंग होगा तो वहां ट्रेनिंग के लिए भेजना होगा। प्लस पहला बात क्या बोला कि जहां क्या होगा, जहां ट्रेनिंग होगा क्या होगा, वहां भेजा जाएगा। अब वहां भेजा जाएगा, ये पहला बात हो गया। और दूसरा बोला इसमें क्या कि कोई भी जो है कि धर्म या सांस्कृतिक जो होगा, सांस्कृतिक चिन्ह जो होगा, ये कोई भी नहीं होगा। चाहे वो जब भी सेना में वो बहाल होगा, जब भी सेना में वो आएगा ब्रिटिश सेना में, तो उसका कोई भी धर्म का चिन्ह या संस्कृति का कोई वैल्यू नहीं रखा जाएगा। जब यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो कि जब वो भारतीय सेना जब उसमें शामिल हुआ है, भारत के नागरिक जो सेना भर्ती होता था अंग्रेजी सेना में, ये अंग्रेजी सेना है, अंग्रेजी सेना है। तो अंग्रेजी सेना में कौन कौन है, ब्रिटिश और भारतीय सेना है। अब भारतीय में हिंदू और कौन है, मुसलमान है। अब इसमें से जो बोला कि धर्म और सांस्कृतिक चिन्ह का कोई मायने नहीं रहेगा, सब हटा करके चलना पड़ेगा। इसका मतलब जो मुस्लिम में जो होगा, मुस्लिम में जो दाढ़ी रखता है, जो अपना सांस्कृतिक पहचान रखता है, इसका मतलब उसका दाढ़ी जो रखना मना कर दिया जाएगा, नहीं रखना मना होगा ना। अब इसमें से हिंदू धर्म जो है कि हिंदू धर्म का कई नियम है, आप इसको जहां मन तहां नहीं भेज सकते थे। हिंदू धर्म में भी नियम है कि यदि वो समुद्र नाम करके आएगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म भ्रष्ट होगा, उसको घर में ही कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या करेगा कोई एक्सेप्ट? जब उसको घर में ही एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ऐसे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे में तो सेना भर्ती होने से क्या फायदा होगा? इसलिए जो है कि ऐसे सब विरोध होना क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। और सबसे बवाल करने वाला विरोध तो शुरुआत हुआ यहाँ से। क्या हुआ इसी बीच में, क्या हुआ, सेना में क्या लाया गया, सेना में जो है कि सेना में क्या हुआ, आधुनिकृत जो है कि क्या, राइफल, आधुनिकृत राइफल शामिल होना या आधुनिकृत राइफल शामिल होना। क्या शामिल होना कि उस समय यूरोप में, उस समय कहाँ पे, यूरोप में, क्योंकि यूरोप का ही सेना थे एक तरह से। यूरोप से ही कोई भी हथियार देता था ब्रिटिश सेना के अंदर, तो जो भी हथियार मिलता था कहाँ मिलता था, यूरोप से आकर के। यूरोप मतलब कहाँ है, इंग्लैंड में, ठीक है। अब यूरोप में उस समय जो नया जो है कि राइफल बना था, क्या बना था, पढ़ाई पे फोकस रहे। यदि अगल बगल ज्यादा ध्यान देगा ना तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ ज्यादा फोकस रखे, यहाँ पे हम पढ़ा क्या रहे, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो लगन का टाइम है तो लगन दूसरा निकलवा देंगे नहीं होगा, और उसी लगन में खींच देंगे, ऐसे नहीं होगा। पढ़ा रहे हो, ध्यान उधर, चलो यहाँ समझो। तो राइफल शामिल करना था। अब इस राइफल में जो है कि उस समय जो है कि ध्यान देना, क्या चाहता है कि आधुनिक राइफल जो है कि शामिल किया जाएगा सेना के बीच में, यानी कि सेना को जो है कि आधुनिक हथियार दिया जाएगा। इनमें से जब ये देखोगे उस समय सेना के पास, उस समय जो कि सेना के पास जो पहले था हथियार, पहले कौन सा था, उससे था ब्राउन बेस राइफल। ब्राउन बेस राइफल था उसके पास, ब्राउन बेस राइफल था। ये ब्राउन बेस राइफल था, और ये ब्राउन बेस राइफल जो है कि उतना घातक नहीं था, ज्यादा घातक उतना नहीं था। इसलिए यहाँ पर जो है कि हथियार थोड़ा सा घातक हो जाए, राइफल थोड़ा घातक हो जाए, इसलिए अब जो है कि इसके जगह पे आधुनिकृत हथियार लाना चाहता है। उसका नाम क्या है, इनफील्ड राइफल ना, ये नाम है राइफल, इनफील्ड राइफल लाना चाहता है। और ये इनफील्ड राइफल क्या होता है, पूरा क्या है, घातक है, ये घातक है। इससे यदि लग जाए काफी दूर रेंज तक, जो लग जाए तो आदमी होश न करे। थोड़ा इसका गोली जो होता था, क्या होता था, थोड़ा विषैला होता था, और ये घातक होता था। और इसमें जो है कि इसमें जो प्रयोग किया गया था, इसमें किया गया था कारतूस का प्रयोग। किसका प्रयोग किया गया था इसमें, कारतूस का। इसमें गिट्ठा टाइप का होता था, ठीक है। इसमें जो है कि चर्बी वाला जो कि लगा रहता था,
ठीक है। चर्बी इसका नाम था कारतूस। कारतूस क्या है ये? कारतूस। इसके मुंह पे ऊपर में क्या रहता था? चर्बी रहता था। और ये राइफल जो होता था, राइफल, ये जो राइफल होता था, तो राइफल के, ये राइफल में जो होता था, ध्यान देना, ऐसे ही होता था। राइफल है ना हुआ जी। अब क्या करोगे? ओरिजिनल तो नहीं बनाओगे। अब ये जो होता था, ये जो कारतूस होता था, तो कारतूस जैसे मुंह यहाँ पे होता था, लेदर टाइप का होता था, ठीक है, चर्बी वाला बोलता था। तो मुंह में लेकर के इसे खींचना पड़ता था, खींच करके उसके बाद जो है कि ऐसे जो है कि राइफल के मुंह पे दे करके मसाला सब दे देता था, गोली दे करके, तब उसके बाद जो है कि छर टाइप का होता था, इसी में लगा हुआ रहता था, खींच करके उसी से राइफल से, और उसके बाद उस पर हुड़ा लगाता था, एकदम कूच काच करके तैयार कर देता। अब तैयार हो गया तब उठा करके एक बार ठाई मारता था, ऐसा समझे ना। यानी कि जब लगता उसका रेंज काफी पावरफुल था, और उसका गोली सब जो होता था काफी विषैला होता था, लगने के बाद वो जो असर करता था। जबकि ब्राउन बेस राइफल उतना घातक नहीं था, यदि लग गया तो निकाल वाल करके ठीक ठाक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या हुआ? ये घातक हो गया। इसमें से इसी चर्बी का जो बना हुआ था, इसलिए यहाँ पर चर्बी का थान था, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्या हो गया? यहाँ पर अफवाह उठ गया, अफवाह उठ गया। क्या उठ गया? अफवाह। थोड़ा हम स्पीड में खींच रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा हम कल भी पढ़ाए हुए थे, नहीं पढ़ाए हुए थे, ठीक है। तो अफवाह उठ गया। क्या उठ गया? अफवाह। अब अफवाह का मतलब क्या होता है पता है? अफवाह का मतलब क्या होता है पता है? अफवाह का मतलब होता है कि हकीकत है ना है, लेकिन सुने सुने बातों को जो है कि बात विष टाइप से फैल जाना, ठीक है। अब ये चर्बी जो है कि अफवाह में क्या उठा है कि चर्बी जो है ना गाय और सुअर का है, गाय और सुअर का है। अब ये बातें जो है कि ये बातें जो है कि ये मुस्लिम धर्म के लिए एकदम धर्म का जो है कि धर्म भ्रष्ट वाला चीज है। ये किसके लिए है? इस्लाम हिंदू के लिए क्या है? धर्म भ्रष्ट वाला चीज है। क्योंकि मुंह में लेने के बाद क्या होगा? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि पूरे हिंदू समाज में और मुस्लिम समाज में इस चीज का जो है कि पूरा जो है कि क्रांति छा गया, बदलाव छा गया। बदलाव मतलब क्या? सब इस चीज पे लेकर के कहा कि जब धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसे सेना भर्ती होने से क्या होगा? इस अपना धर्म को बचाओ, या तो खुद मरो या तो अपना धर्म को बचाओ, ऐसा समझे ना। इसलिए यही से जो है कि यही सबसे बड़ा तत्कालिक कारण बनता है, क्या? चर्बी वाला कारतूस। इसलिए तत्कालिक कारण का सबसे प्रमुख बातें क्या है? चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस, ठीक है। ये प्रमुख बातें हैं, चर्बी वाला कारतूस। समझ में आया बात? समझ में आया बात? अब यहीं से जो है कि यही चर्बी वाला कारतूस जो है कि जो शामिल होना था सबको जो है कि अब सब ब्राउन बेस राइफल के जगह पे अब क्या गया? इनफील्ड राइफल आ गया। और ये राइफल क्या हो गया? घातक हो गया, सेना को दे रहा है। और सेना को दे रहा है तो सेना इसका यूज करेगा, प्रयोग करेगा तो मुंह में लेगा तो हिंदू और इस्लाम धर्म दोनों भ्रष्ट हो जाएगा। और जब धर्म की बातें होता है तो वहां पर सबसे बड़ी बातें सांप्रदायिक बातें होती है। सांप्रदायिक लड़ाई शुरू हो जाएगा, चाहे उसके सामने कोई भी रह जाए, कोई भी आ जाए, अपने धर्म को बचाने के लिए वो मरने को भी तैयार हो जाता है। और यहीं से सबसे बड़ा क्रांति होना शुरू हुआ। ये जो राइफल लाया गया था, ये कलकत्ता के फैक्ट्री के द्वारा पहले आया था, कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता, बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। तो बंगाल में जो सेना को दिया गया था, तो बंगाल में एक है बैरकपुर। कौन है? बैरकपुर। कौन है यहाँ पे? बैरकपुर। तो बैरकपुर ना, बैरकपुर, बैरकपुर, ठीक है। तो बैरकपुर में जो है कि एक सेना टुकड़ी था। यहाँ क्या है? सेना टुकड़ी। सेना टुकड़ी क्या है? यहाँ 34वां इसको पूरा यदि बोला जाए तो 34वां नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, ठीक है। 34वां नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट सेना टुकड़ी था। कहाँ पे? बंगाल में। स्थान कहाँ? स्थान बंगाल, स्थान बंगाल, ठीक है। इस 34वां नेटिव इन्फेंट्री राइफल रेजिमेंट में जो है कि जब यह हथियार लाया गया, तो जब यह हथियार लाया गया, यहाँ का प्रमुख एक सेना था, नाम था उसका मंगल पांडे। क्या नाम था उसका? मंगल पांडे। ये सब बातें किए थे। हम फिर से जो है कि शुरू से एक एक चीज बताते चले जा रहे हैं, ठीक है। मंगल पांडे था। कौन था? मंगल पांडे।
और ये मंगल पांडे ब्राह्मण। और इसमें से बताए थे कि जो भी खास करके उस समय जो भी भारतीय सेना जो शामिल होता था अंग्रेजी सेना में, तो वो खास करके हिंदू मुस्लिम में बड़े फॉरवर्ड कास्ट ही शामिल होते थे। शूद्र सब नहीं, सब नॉर्मल कमाने खाने वाला सब आदमी सेना में कम था। उसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, जिसको हम बोलते हैं बड़े कास्ट के रूप में, बड़े जातियों के रूप में बोलते हैं, ऐसे सब जो हिम्मतबाज होते थे, कलेजा वाला होता था, जो अंग्रेज का दहाड़ के कुछ कह सकता था, ऐसे सब आदमी बनता था सेना में। वो भी सेना में बताए थे कि सेना में जब भी रहता था तो ब्रिटिश सेना के नीचे रहता था, बड़े बड़े अधिकारी के रूप में ब्रिटिश सेना, और जो है कि छोटे अधिकारी के रूप में कौन, भारतीय सेना। चाहे कितनों सीनियर हो जाए उससे कोई मतलब न है, हमेशा अंग्रेजी सेना के नीचे ही रहना पड़ता था। इससे हमेशा पावर ज्यादा रहता था किसको, ब्रिटिश सेना का। यहाँ सेना के अंदर में भी असंतोष था, नहीं था। चलते हैं इस बीच में जो है कि मंगल पांडे जो है कि इस बात को जो जान गया, और इसने आप हकीकत से कलकत्ता के फैक्ट्री में देखा भी, कलकत्ता के फैक्ट्री में इसने हकीकत क्या क्या देखा भी। जब देखा तो आंखों देखा हालों को जो है कैसे बर्दाश्त कर सकता है। सच में इसमें जो है कि इसमें जो देखोगे ना मंगल पांडे के बारे में जो है कि फिल्म में जो दृश्य के रूप में दिखाया गया है, उसमें दिखाया गया मंगल पांडे स्वयं देखता है, और वो जो है कि कलकत्ता फैक्ट्री में झाड़ू तारू लगाने वाला नहीं होता है, वो जो झाड़ू तारू साफ सफाई करने वाला जाता है, जो सफाई कर्मी जो फैक्ट्री जब साफ करने जाता है तो वहीं पे गाय और सुअर के चर्बी का क्या देखता है, मिक्सअप देखता है, यानी कि मिला हुआ देखता है। वहीं से कारतूस बनता था कलकत्ता की फैक्ट्री में, इसलिए वहीं से बात लीक हो गया था, और जो है कि सेना के बीच में ये बातें अफवाह बन के रेडी हो गया था, मतलब पूरा तैयार हो गया था, और पूरा अफवाह फैल गया था धीरे धीरे, जिसके कारण जो है मंगल पांडे जो है अपना जो है कि जो सेनाध्यक्ष था उसका कैप्टन का बात मानता था। तो इसमें से यदि कोई किसी तरह का बात था तो उसे जो है कि बोल देना चाहिए। उसमें बताए थे इसका जो है कि सेनाध्यक्ष जो था 34वां रेजिमेंट का जो मेन कैप्टन होता है, जो अंग्रेजी शासन का था, उसका नाम क्या था, बाघ, सार्जेंट बाघ। क्या उसका, सार्जेंट बाघ। उसको इस चीज का खबर कर देना चाहिए कि चर्बी वाला जो कारतूस जो बना है ये सच में जो है कि देखो वो उसका मनसब भी ऐसा ही था। देखोगे ना तो पूरे भारतीयों को सोचता था कि ईसाई बना दे, उसके दिमाग में ये चीज होता है, वो ईसाई बना दे, और वो धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए भी आया था। बता, याद करो 1813 के चार्टर अधिनियम में बताए थे किस तरीका से जो है कि पूरे इंग्लैंड के लिए बाजार खोल दिया था। उसी बीच में ईसाई मिशनरी आता है, और ईसाई मिशनरी जो है कि पूरे भारत भर में जो है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शिक्षा के माध्यम से फैलाना शुरू करता है। याद है, बोले थे कि ईसाई धर्म यदि पूरे दुनिया में यदि किसी तरीका से यदि प्रवेश किया है, वो शिक्षा को बांट करके, वो सीधा कहता है कि न है तुम्हें कुछ, हम तुमको आर्थिक मदद के साथ साथ तुम्हें हम शिक्षा भी देंगे, आ जाओ मेरे धर्म में। और मंगा लेता अपने धर्म में आया, शिक्षा देना शुरू किया, और अधिक ईसाई धर्म का शिक्षा दे दिया, अपना धर्म का भी पाठ पढ़ा करके रख दिया। इसलिए देखना कि कोई भी देखना कि आज हमारे सरकारी स्कूल हो जाए, प्राइवेट सब स्कूल हो जाए, देखना हिंदू या मुसलमान या भारतीय किसी भी धार्मिक समुदाय के लोगों का कोई धार्मिक मंदिर नहीं मिलेगा उतना स्कूल में, उतना नहीं मिलेगा। देखे हो कॉलेज में दुर्गा मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है, किसी तरीका से ये बिहार में थोड़ा देखते होगे, थोड़ा सरस्वती माता का मंदिर मिलेगा जहाँ मानता हूँ, लेकिन कि स्कूल में उतना मंदिर तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कूल विद्या का मंदिर है, सिर्फ बस स्कूल तुम्हें है। लेकिन जब तुम जाओगे ईसाई धर्म की जो ईसाई मिशनरी का जो स्कूल सब चलता है, अंग्रेजी मीडियम सब, देखना वहां पे देखना कि उस कैंपस में देखना कि एक चर्च तुम्हें जरूर मिलेगा, एक धार्मिक पढ़ाई जरूर मिलेगा। इसका मतलब है कि धर्म का प्रचार प्रसार वो अपने धर्म की तरह बनाना चाहता था, और उसका मनसब भी यही था। इसलिए वो जो है कि भारतीय धर्म को कैसे तोड़ सकता था, यही चर्बी घटना लेकर आया था। और ये चर्बी जो है कि सुअर और गाय को मिला के देगा, मुंह में लेगा, धर्म भ्रष्ट होगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या होगा, धर्म भ्रष्ट होगा। और ऐसे सब लोग जो है कि क्या करेगा, धीरे धीरे धर्म भ्रष्ट के बाद ईसाई को मानने लगेगा। दिमाग में ये जरूर था, दिमाग में ये बात जरूर था, पर ऐसा कहानी हुआ नहीं। हम लोग भारतीय हैं, जब धर्म की मामला आएगा तो अपना ये तो स्वयं को बचाएंगे तो धर्म को बचाएंगे, एक ही बात होगा। चाहे हिंदू मुस्लिम में कोई आदमी, कोई धार्मिक व्यक्ति हो जाए, या तो वो अपने आप को बचाएगा, या तो वो किसको बचाएगा, धर्म को। और जब धर्म को बचाएगा तो वो अपने आप को सूली पे लगाने के लिए, अपने आप को मरने के लिए, अपने आप सिर पे कफन बांध करके वो क्या होगा, तैयार हो जाएगा। समझा बात ना, क्योंकि धर्म का बातें हो रहा है। इसलिए जो है कि इसलिए मंगल पांडे को पता चला कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया,
ठीक है। इसलिए सबसे पहले जो है किसी मंगल पांडे ने विद्रोह छेड़ दिया, विद्रोह याद होगा, अकेले मंगल पांडे ने छेड़ रहा है नहीं, ठीक है, विद्रोह छेड़ दिया। और हम कल बताए थे, देखिए विद्रोह और आंदोलन का अंतर होता है, विद्रोह और आंदोलन में क्या होता है सही समझना, ठीक है। विद्रोह और आंदोलन में अंतर होता है। विद्रोह वो होता है जब जब किसी शासन का विरोध कोई एक व्यक्ति करता है, जब किसी शासन का विरोध कोई एक व्यक्ति करे तब वो विद्रोह होगा। और जब किसी शासन का विरोध जो है कि कई लोग पूरे जनता मिलकर करना शुरू कर दे तब वो आंदोलन कहलाएगा, ठीक है। उस समय अंग्रेजी शासन के साथ यही हुआ था। तो कहीं कहीं पर अंग्रेजी शासन का कोई एक एक व्यक्ति जो है कि आवाज उठाता था तो वो विद्रोह कहलाता था, वो विद्रोही होता था। और जब कोई व्यक्ति कोई शासन, अंग्रेजी शासन का कोई व्यक्ति नहीं, अनेकों यानी पूरे भारत की जनता एक साथ आवाज उठाना शुरू कर दिया, यही कहलाया आंदोलन। समझ में आया बात? यानी कि सार्वजनिक रूप से सभी आवाज उठाए मिल करके वो आंदोलन, और जब कोई स्पेशल एक व्यक्ति आवाज उठाए तो वो क्या कहलाएगा? विद्रोह। तो मंगल पांडे क्या किया यहाँ पे? मंगल पांडे ने विद्रोह किया। क्या किया? विद्रोह। और कह दिया कि जब मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया अब तो हम बचेंगे नहीं है, अपना धर्म को बचाएंगे, अपना धर्म को बचाएंगे। अब तो आ गया, सिर पे आ गया कि अब धर्म, हम तो भ्रष्ट हो गए, अब हमको बचाना किसको है? धर्म को। इसलिए अपने सबसे पहले जो है कि अपने ही जो है कि जो सेना नायक थे उसके क्या नाम था उसका? सार्जेंट बाग, सार्जेंट बाग। यहाँ तक रिकॉर्ड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? यहाँ हो रहा है ये सार्जेंट बाग, सार्जेंट बाग, ठीक है। इसको क्या कर दिया उसने? हत्या कर दिया इसका। क्या कर दिया इसका? हत्या कर दिया, तुरंत इसको हत्या कर दिया। इसके जगह पे और सेना नायक है बचाने के लिए, कौन था इसका? ह्यूसन। कौन था? ह्यूसन। इसका नाम पूरा नाम क्या था? कैप्टन, नहीं कैप्टन था, लेफ्टिनेंट ह्यूसन, लेफ्टिनेंट 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 ह्यूसन, लेफ्टिनेंट ह्यूसन। इसको भी क्या कर दिया? हत्या कर दिया, ठीक है। यानी कि मंगल पांडे जो है कि अपने विद्रोह के साथ जो है कि दो का हत्या कर दिया, एक बाग का एक ह्यूसन का, एक बाग का एक किसका? ह्यूसन का। लेफ्टिनेंट एक सार्जेंट बाग का, एक कौन था? लेफ्टिनेंट ह्यूसन का। हत्या कर दिया। जब हत्या किया तो ये सबसे मामला जो है गंभीर हो गया। और ये हत्या का डेट कब था? सबसे बड़ा विद्रोह यदि बताएगा मंगल पांडे से बड़ा विद्रोह कब शुरू किया था? 29 मार्च 1857 को। और तत्कालिक कारण जब शुरुआत होता है यही चर्बी वाला कारतूस शुरू होता है, बताए थे ना। और यही 1800 क्या होता है? 57, यही होता है। यहाँ राइफल जब से बदला था, ठीक है। 56 के बाद क्या शुरू होता है? 57। ये जब सेना बीच हथियार बदल रहा था तो 57 प्रवेश किया था। यही चर्बी वाला कहानी शुरू हुआ था, यही से हुआ था। 1857 का क्रांति का शुरुआत यहीं से था। ऐसा में आप देखो 57 का शुरुआत है और मार्च का महीना है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे भीड़ जाता अपने धर्म को रक्षा करने के लिए। मिल गया? ऐसा हम स्पीड में खींच रहे क्या? हाँ थोड़ा सा हम स्पीड में है आज थोड़ा आप स्लो पढ़ाते हैं, ठीक। अब 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को जो कि मंगल पांडे पूरा क्या करता है? विद्रोह छेड़ देता है। और इस विद्रोह में जो है कि दो को वो जो है कि जान मार देता है। किसको? बाग और ह्यूसेन को। इसके बदले जो जस्ट इसको क्या करता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कहिए? गिरफ्तार होता है। और गिरफ्तार होने के बाद जस्ट इसको जो है कि 8 अप्रैल 1857 नहीं आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे चलिए 8 अप्रैल 1857 को क्या था? मंगल पांडे को फांसी मिल जाता है। क्या मिल गया? फांसी। क्या मिल गया? फांसी। अपने धर्म रक्षा करने के लिए अंग्रेजों को रगड़ रगड़ के मारने के लिए बोला था मारो फिरंगी को। क्या बोला था इसने? मारो फिरंगी को। इसका एक नारा है क्या? विद्रोह के समय मंगल पांडे ने अपने विद्रोह के समय में एक नारा दिया था। नारा क्या नाम क्या था? मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को। फिरंगी अंग्रेज को कहते हैं। फिरंगी किसे कहते हैं? अंग्रेज को कहते हैं। समझा बात? पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा, बताओ मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? हाँ? तो मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, आंदोलन किया था? हाँ? विद्रोह किया था, ठीक है। लेकिन मंगल पांडे जब विद्रोह शुरुआत किया था 29 मार्च 1857 को, ये अपना पूरे सेना टुकड़ी के साथ किया था। लेकिन उनमें से कुछ सेना टुकड़ी साथ नहीं दे पाया था। उनमें से बहुत सारे जो है कि सेना जो है कि साथ नहीं दे पाया और ये अकेले ही भिड़ गया।
जिसके कारण क्या हुआ, इसने तो लपेट तो लिया दुगो को, मार तो दिया जान से, लेकिन ये भी क्या हो गया, इसका शिकार हो गया। और भारत का 1857 क्रांति का पहला एक विद्रोह करने वाला पहला सेना था, पहला क्रांतिकारी व्यक्ति था, जिसका नाम क्या था, मंगल पांडे, जो कि 8 अप्रैल 1857 को जो क्या हो गया, फांसी पर चढ़ गया। ठीक है, इसलिए पहला जो है कि 1857 क्रांति का पहला विद्रोह करने वाला कौन व्यक्ति था, फांसी पहले चढ़ने वाला भी कौन था, समझ में आया बात। ठीक है, मंगल पांडे यूपी के थे, कहाँ के थे, यूपी के साथ बलिया के थे, कहाँ के थे, हाँ इधर के थे। चलो ठीक, आगे बढ़े। 8 अप्रैल 1857 ये कहानी हो गया। अब जैसे ध्यान दो, अब यह घटना आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंगल पांडे का हो गया मृत्यु। अब ये जो घटना जो है कि पूरा सनसनी रूप में फैल गया। ध्यान दो पढ़ाई पे, ठीक है, यदि गाना पे ध्यान है तो पढ़ाई कर पाओगे। मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या, मुझे भी सुनाई दे रहा ना, क्या करें, पढ़ाने पे ध्यान दें कि उधर आगे पीछे का डीजे बज रहा वही ध्यान दें। चलो समझो, यहाँ पे पढ़ाई वक्त हमेशा कान को बंद करके पढ़ाई करो। यहाँ पे क्लास में क्या मोमेंट है वो समझो। अभी लगन चल रहा है, लगन का मामला चल रहा है, क्या करोगे, डीजे नहीं बंद करवाने जाओगे। चलो 8 अप्रैल रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है वो सब, जो जितना भी देखते हो बैकग्राउंड सब नॉइस कैंसिलेशन में है ना, नहीं आ रहा है। ठीक है ना, आपका अच्छा वहाँ पे वीडियो क्लिप जो है कि आपका अच्छा मिलेगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। पर यहाँ सही से, इसलिए हम थोड़ा चिल्ला बोल रहे हैं। 8 अप्रैल 1857 को जो है कि मंगल पांडे मर जाता है, लेकिन ये तो मर गया तो धर्म का रक्षा पूरा कर पाया। यदि पूरा कारतूस वाला कहानी पूरे खत्मे करके मारता तब ना होता। अब आ गया बात सब पे, भारतीय और मुसलमानों पे आ गया कि अब अपना धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म की क्या करो, रक्षा करो, नहीं तो हम लोग का धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। जस्ट यहाँ बंगाल में देखो, यहाँ बैरकपुर से शुरुआत होता है। ठीक है, बंगाल से बैरकपुर से क्या होता है, शुरुआत होता है। विद्रोह शुरुआत कहाँ से हुआ, बैरकपुर से। ठीक है, विद्रोह किसने किया था, सेना ने किया था। मंगल पांडे कौन था, सेना था ना, इसलिए कई इतिहासकारों ने इसे जो है ना सैनिक विद्रोह भी बोला। क्या बोला है, सैनिक विद्रोह। 1857 क्रांति सैनिक विद्रोह है। 1857 क्रांति क्या है, सैनिक विद्रोह। कौन किसने क्या इतिहासकार ने बोला है, इसका हम एक पॉइंट्स लिखेंगे। जब हम 1857 क्रांति पूरा पढ़ा देंगे तो उस पॉइंट्स को भी लिखाएंगे। ठीक है, अब जस्ट देखना बंगाल के बाद बगल में देखना यहाँ पे मेरठ है। ठीक है, यूपी में है, कहाँ पे ये, यूपी में। बंगाल के बाद मेरठ, मेरठ जो है ना यूपी का एरिया है। ठीक है, और देखो खास करके देखना कि मेरठ वाला एरिया, ध्यान देखो यूपी का एरिया खास करके देखोगे, ये सनातन धर्मों का सबसे, बनारस, मेरठ, अयोध्या, ये सब अगल बगल ही है, समझा बात। दिल्ली थोड़ा सा नजदीक में मेरठ। ठीक है, तो मेरठ में भी सैनिक छावनी है, मेरठ में भी क्या है, सैनिक छावनी है। अब मेरठ के सभी सैनिक छावनी जो है कि अब विचार कर रहा है कि मंगल पांडे तो मर गए, मंगल पांडे क्यों लो, फांसी चढ़ गए। अब वो अपना धर्म का रक्षा करते हुए वो मर गया। अब मुझे हम लोग का पारी आया, धर्म का रक्षा करना है। यदि नहीं करोगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो हम लोग कौन काम करेंगे, रे किसी काम का। इसलिए या तो धर्म का रक्षा करो या तो स्वयं का करो, अपना धर्म का रक्षा करते करते अपना जीवन का आहुति लगा दो, बस यही तो करना है। समझ में आया बात, दिमाग में आ रहा है बात, समझ आ रहा क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो धर्म की रक्षा करने के लिए मेरठ के सेना, कहाँ का सेना, देखो यहाँ पर भी सेना ही है, मेरठ का सेना। अब मेरठ का जो सेना था, जानना, मेरठ का जो सेना था, सेना के साथ साथ यहाँ के अगल बगल के आसपास के सब जनता भी, ठीक है, सब इसके सपोर्ट में लगा हुआ है। और ये सेना सोचता है कि अपना धर्म की रक्षा करो, और पूरा जोर शोर से इस बात का जो है कि एकदम बातों को उठाया हुआ है, सब एकदम विद्रोह छेड़ दिया यहाँ का सेना भी कि अपना धर्म का रक्षा करो, नहीं तो या तो मरो। धर्म की रक्षा करते क्या जाओ, मर जाओ, लेकिन धर्म की रक्षा करो, ऐसा में। इसलिए मेरठ का सेना सब जो है कि इनमें से देखोगे, मेरठ में सेना का जो विद्रोह जब शुरू हुआ, या मेरठ के सेना द्वारा विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ विद्रोह शुरू हुआ। और ये विद्रोह जो हुआ मेरठ में, ये किसके नेतृत्व में हुआ, ये पूछता है। तो मेरठ के जो है कि विद्रोह में जो है कि, मेरठ के विद्रोह में जो है कि सबसे प्रमुख जो है कि एकदम जो है कि विद्रोह के रूप में जो है कि कदम बढ़ा रहा था, उसका नाम था बख्त खां। क्या नाम था उसका,
बख्त खां, क्या नाम था उसका? हाँ बख्त खां, ये नाम है उसका, फोटो है एनसीईआरटी में। तो मेरठ में सबसे पहले सुन लो, तो मेरठ में जो है कि सेना विद्रोह जब शुरू हुआ, मेरठ में भी शुरू हुआ, तो मेरठ के सेना के साथ साथ आसपास के सभी धार्मिक व्यक्ति जो धर्म को प्रधान मानता है, सब इसके साथ सम्मिलित होकर के जो है कि बख्त खां के नेतृत्व में, किसका नेतृत्व में पूछे थे, मेरठ से जो है कि किसने नेतृत्व किया था? बख्त खां। किसके नेतृत्व में? बख्त खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बख्त खां के नेतृत्व में सब सेना सब मिल करके कहा कि धर्म का रक्षा करो। किसकी रक्षा करो? धर्म की रक्षा करो। धर्म की क्या करो? रक्षा करो। धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो तब जीने से क्या फायदा? ऐसे धर्म की रक्षा करने के लिए जो करना है करो, ठीक है। तो बख्त खां ने अपना नेतृत्व निभाना शुरू किया और जो है कि सबसे पहले सोचा, ध्यान देना, एक घटना थोड़ा समझना, थोड़ा सा यहाँ एक घटना और हुआ है। क्या घटना हुआ बताते हैं। जब मंगल पांडे ने बाघ और हुसैन को मार दिया, दोनों को हत्या कर दिया, तो दिमाग में ये चीज जो है कि तुरंत जो है कि लॉर्ड कैनिंग को दिमाग में ये दौड़ने लगा ये बात कि जैसे सब सेना को हथियार दिए है, वो हथियार दिए थे, हम अपना सेना, हमें जहां जरूरत होगा हम वहां प्रयोग करवाते, लेकिन हथियार दिया, घातक हथियार उल्टे मेरे ऊपर भी तान दिया। मंगल पांडे के पास घातक हथियार चला गया था ना, ऐसी हथियार से क्या किया? नहीं मार दिया। जब इसका हत्या किया तो कैनिंग सोचा कि ना, भारतीय सेना को दिया नहीं जाएगा, सबसे एनफील्ड राइफल छीन लिया। असल में सबको लाठी दे दिया। क्या दे दिया? सबको लाठी, यानी कि भारतीय सेना को अब क्या दे दिया? कहां पे हम लोग है? हाँ, इसको दे दिया लाठी, ठीक है। क्या दे दिया? इसको लाठी दे दिया। और जितना भी अंग्रेजी सेना था सबके पास था राइफल। कुछ समझ में आया कि अंग्रेजी सेना, ब्रिटिश सेना के पास रहेगा राइफल, एनफील्ड राइफल, अब भारतीय सेना के पास क्या रहेगा? लाठी। और ये लाठी जो रहेगा, अब कितनों कुछ करेगा तो नहीं मार कर पाएगा, अब वो भी सब सेना के अंडर रहेगा, इस राइफल वाला के अंदर रहेगा, सब लाठी वाला नहीं रहेगा। अब इस बात जैसे ही घोषणा हुआ था कि बंगाल में मंगल पांडे ने जो कि उस हथियार से मार दिया है, तो तुरंत जो है कि एक्शन लिया कौन? कैनिंग कहा कि तुरंत जो है कि क्या करो, तुरंत जो है कि भारतीय जो सैनिक है उससे जो है कि एनफील्ड राइफल को छीनो, उसको दो लाठी। क्या दो? लाठी, नहीं तो वही राइफल घुमा के देना शुरू कर देगा। अब जहां जहां भी सेना होगा तो वहां तो भारतीय सेना ज्यादा होगा ना। ध्यान दो, अंग्रेजी सेना में सबसे ज्यादा कहाँ का सेना शामिल हुआ होगा? वो तो हेड के तरह काम करता था, 100 पे एगो मालिक बना देता था अंग्रेज, जैसे कहेगा वैसे करेगा। लेकिन जितना भी भारत में सेना है तो सबसे ज्यादा सेना तो इंडिया वाला का ना होगा जी। वहां से यदि लाख होगा तो यहाँ तो 5 लाख सेना यही कौन होगा जी, कि वही सब आया होगा ना। तो लाठी वाला जैसे जो भारतीय सेना जो शामिल होता था, तो सबको एनफील्ड राइफल सब घुमा के खाली अपने अपने मेन कैप्टन को यदि उल्टाना शुरू कर देता, एक के साथ ना अंग्रेज को हार मानना पड़ जाता, नहीं होता। इसलिए क्या किया उसने, भारतीय सेना से तुरंत क्या कर लिया, एनफील्ड राइफल छीन करके क्या लगा दिया सबको? राइफल, लाठी दे दिया। अब जैसे ही सेना को यहाँ पता चला कि राइफल छीन, तो राइफल अब मेन हथियार हाथ से गायब हो जाएगा। इसलिए यहाँ के जो है कि अब मेरठ के सेना को दिमाग में सबसे पहले आया कि लाठी देने से पहले राइफल इन लोग का छीन लो उल्टे, नहीं समझा। जहां जहां बड़े बड़े गोदाम में हथियार का रखा हुआ, वहां सब राइफल क्या करो, लूट उठ के बराबर कर दो, ठीक है। सबने प्लान बनाया, सबने क्या बनाया? प्लान बनाया। कहा कि एक साथ जो है कि व्हिसल, जानते हो ना, सीटी बजाता है, सुरसुरी बजाता है, पुलिस में चौकीदार सुरसुरी होता है, एकदम ठोकेंगे एक साथ, सब भिड़ जाओगे, समझ में आया। तो यहाँ सब ने प्लान बनाया कि क्या लूटा जाए, हथियार लूटा जाए। इसने एक डेट तारीख फिक्स किया, ठीक है। वो तारीख था, ठीक है, इन सब ने जो है कि लाठी अब दे देगा, इसलिए जो है कि उसके लिए क्या, राइफल को ही हम लोग आपस में जमा करके रखेंगे तब ना धर्म का रक्षा करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? चलो, तो धर्म की रक्षा करने के लिए जो है कि जैसे ही जो है कि मंगल पांडे ने जो है कि हत्या करता है, तो इसका जो है कि इसके हत्या, मंगल पांडे के द्वारा हत्या करने के बाद जो है कि सभी भारतीय सेना का जो है कि राइफल क्या करेगा, छीनेगा, लाठी देगा। अब लाठी छीनेगा तो यहाँ का सेना सोचता है कि मेरा भी हथियार छीन लेगा। जब हथियार छीनेगा तो हम लोग धर्म का रक्षा कैसे करेंगे? तो हथियार होना चाहिए हम लोग के पास।
इसलिए इस सब ने जुगाड़ लगाया कि हथियार छीनने से पहले हम ही लोग छीन लेते हैं। समझ में, हथियार हम लोग के छीनने से पहले हम ही लोग उल्टे क्या करते हैं, छीन लेते हैं। तो जहां जहां खजाना है हथियार का वहां वहां लूटा जाएगा। ठीक है, सबने प्लान बनाया, कहा कि एक सीटी बजाएंगे, एक साथ भीड़ जाना लूटने के लिए। समझ में, वो तय किया गया तारीख कब, 10 मई 1857 ईस्वी को। देखो तो रे, देखो रे, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो 10 मई 1857 को जो है कि एक विजन के साथ जो है कि स्टार्ट हो जाता है। सब सेना जो है कि पूरे के पूरे जहां जहां हथियार का जो है कि स्टोर था सबको लूट लाट करके जो है कि रेडी हो गया। और सब जो है कि जहां जो विद्रोह करने वाला था तो उसको भी जो है कि एकदम जो है कि उसका मार पीट के दंगा करके भेज दिया। ध्यान देना, जो सब यहाँ के सेना का विपरीत किया बात है, जो जो विरोध जताया था, जब लूट रहा है अंग्रेजी सेना गुदानेगा ये लोग कभी। और उस समय भारतीय सेना ज्यादा है, अंग्रेजी सेना क्या है, कम ना है, क्योंकि वो मालिक की तरह रहता था। तो मालिक की तरह मालिक कम में रहेगा जी। ये सब लाठी वाला गदा होगा ना, एनफील्ड राइफल इससे छीने तो यही पहले से क्या करेगा, छीन लेगा। जहां जहां हथियार का जहां जहां स्टोर होगा सब क्या करेगा, वहां से छीन छीन के अपने पास ले आएगा। क्या करेगा, धर्म का रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए इसने प्लान बनाया, क्या किया जाए, हथियार ही क्या किया जाए, लूटा जाए। कहां पर था वो कंटना, कहां हुआ, मेरठ में। कहा हुआ, मेरठ में। और एक साथ किसके नेतृत्व में, बख्त खां के नेतृत्व में जो है कि 10 मई 1857 को जो है कि पूरा अंग्रेजी शासन का हथियार क्या किया, लूट लिया गया। क्या किया गया, लूट लिया गया। अब लूट लिया गया, अब लूटने के बाद जो भी यहाँ पे था उसका हत्या तो नहीं हुआ, रगेद दिया उसको, रगेदा तो भागा किधर, लखनऊ की तरफ भागा। किधर भागा वो, लखनऊ की तरफ। ध्यान देना, बख्त खां के नेतृत्व में ये हो रहा है यहाँ पर विद्रोह। बख्त खां के पूछा जाएगा बैरकपुर में किसके नेतृत्व में, सॉरी मेरठ में जो है कि किसके नेतृत्व में हो रहा था विद्रोह, बख्त खां के नेतृत्व में। तो बख्त खां के नेतृत्व में जब विद्रोह हो रहा है तो बख्त खां का भी अंग्रेजी सेना को भीड़ा होगा कि ऐसा काम क्यों कर रहे हो, हथियार क्यों लूटोगे। इससे क्या होगा, बख्त खां और एक अंग्रेजी सेना, उसका सेना का नाम है तो यहाँ मेरठ में किसके नेतृत्व में विद्रोह हो रहा है, बख्त खां। पूरा नेतृत्व कौन कर रहा है, बख्त खां। तो बख्त खां के नेतृत्व में जो कि 10 मई 1857 को जो है कि पूरा जो है कि हथियार क्या किया गया, ठीक है ना, हो रहा है रिकॉर्ड देख लो, ठीक है, ठीक। 5 को बोलने की जरूरत नहीं है, समझो यहाँ पहले। अब जब हथियार लूट लिया, अब हथियार लूट के क्या करेगा, पता है क्या करेगा, कहा क्या, अब हथियार उतार लूट लिए हैं, अब क्या करेंगे, अब हम तो विद्रोह कर दिए हैं, हमारा भी साथ देने के लिए कोई होना चाहिए। हम लोग किधर जाएंगे हथियार लेकर के, जब लूट लिए हैं तो उसको छुपाना ना कहीं। तो ये दिल्ली की तरफ बढ़ा, मेरठ के नजदीक में ही कौन सी था, दिल्ली। दिल्ली और मेरठ दोनों है यमुना नदी किनारे। कौन नदी किनारे है, दिल्ली कौन नदी किनारा है, यमुना। मेरठ किधर है, यमुना नदी किनारे। जैसे बख्त खां के नेतृत्व में पूरा लूट लिया गया, ध्यान देना, लूट करके जो है कि जब वो दिल्ली की ओर जाना शुरू हुआ, ध्यान देना, जब वो दिल्ली की ओर जाना शुरू हुआ तो उस समय कैसे जाएगा, जब सब सेना ने लूट लिया है सब हथियार, तो वो जो है कि कैसे दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली पहुंचने का गुप्त रास्ता नदी किनारा किनारा, नदी के ही किनारे किनारे कहाँ जा रहा है वो, दिल्ली। और सब सेना को घोड़सवार है, कुछ है, किसको किधरों से जो है कि लेकर के, अब कोई भारतीय सेना है अंग्रेजी सेना में शामिल जो था वही उसी ने लूटा है ना, बख्त खां के नेतृत्व में। तो अब जो एक सेना है, तो एक सेना को एक हथियार होना चाहिए ना, एक को 5-5 को लाख ले है, और लूट के कहाँ जा रहा है, दिल्ली। किस आस में जा रहा है पता है, वो दिल्ली इसलिए जा रहा है, उसको ये आशा है कि दिल्ली जाएंगे ना, दिल्ली में राजा कौन है, बहादुर शाह। हाँ, बहादुर शाह द्वितीय यहाँ दिल्ली जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दिल्ली। यहाँ कौन है, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। इसी का नाम बहादुर शाह जफर भी है, बहादुर शाह जफर भी इसी का नाम है, ठीक है, जफर, बहादुर शाह जफर, या कभी कभी बहादुर शाह द्वितीय बोल देंगे या बहादुर शाह जफर बोल देंगे, एक ही चीज है, ठीक है ना, दोनों का नाम एक है, ठीक है।
तो वहां बहादुर शाह द्वितीय राजा है। तो यहाँ पे यहाँ जैसे निकलता, देखो 10 मई 1857 को एक व्हिसिल के साथ, एक सीटी के साथ सब भीड़ जाता लूटने के लिए, और पूरे मेरठ में जितना भी सेना के साथ सब सेना मिल करके बख्त खां के नेतृत्व में पूरा हथियार लूट करके धीरे धीरे बढ़ना कहाँ सोचा, दिल्ली। और दिल्ली में नेतृत्व कौन करेगा, राजा कौन, बहादुर शाह द्वितीय। उसको आशा है कि राजा जो है हम लोग का क्या करेगा, साथ देगा। इसलिए जैसे दिल्ली पहुंचने के लिए यमुना नदी के तट के देते हुए पहुंच रहा है, उस आदमी को शंका हो गया, शंका इस बात हो गया, अरे सेना है तो एगो हथियार होगा, अब एक हक्के को 5-5 गो लाद के गिरलो जरा उठले जरा नहीं होता है। अरे सेना हो तो एगो हथियार होना चाहिए, अब एक सेना को 5-5 गो हथियार, किसी को एकदम जो है कि वो एकदम जो है कि गोला तोला बारूद जो कारतूस सब जो है कि झोला में रख ले है, कोई उठा के जा रहा है, कोई किसी तरीका से परेशान है। तो भनक लग गया अंग्रेज को कि ये जो है कि हथियार सब लूट करके जा रहा है कहाँ, दिल्ली को। भनक जैसे लगा, जैसे ही भोरे भोर रात निकला था, ध्यान रखना, ठीक है। और जब पहुंचता है दिल्ली पहुंचता है, जिससे पता चलता है वहां पे तुरंत भनक लग गया किसको, बहादुर शाह द्वितीय को, कि जो है कि मेरठ में सब सेना ने जो है कि हथियार लूट करके और सब दिल्ली की ओर बढ़ा है। अब जैसे ही आशा लगा हुआ है कि बहादुर शाह द्वितीय भी साथ देगा, ये बहादुर शाह द्वितीय भी जो है तैयार हो गया कि बदला हम भी लेंगे। कौन चीज का पता है, अंग्रेज ने जो है किसको भी कहा दिया, चिट्ठी लिख करके बोल दिया था अपना जिंदगी अब तुम्हारे बहादुर शाह द्वितीय के बाद बोला था तुम ही अंतिम बादशाह रहोगे मुगल का, और तुम्हारे बाद कोई अगला मुगल बादशाह नहीं, वो शाहजदा के नाम से जाना जाएगा। इसलिए अपना जो है कि लाल किला छोड़ो और कुतुब मीनार वाला छोटका सा जगह वहां जाके शिफ्ट हो जाओ। धमकी दिया था, कहा कि धमकी बदला हम भी लेंगे, धमकी बदला हम भी लेंगे। भीड़ गया कौन, एकदम बहादुर शाह द्वितीय जो है कि सपोर्ट में उतर गया। और जस्ट 11 मई के 10 मई के बाद 11 मई को ये बात का भनक लगा, ठीक है। दिल्ली में जो है कि पूरा हंगामा हो गया कि हथियार लूट करके आया है, अब यहाँ से विद्रोह शुरू होगा। यही दिल्ली पहला केंद्र बनेगा, भारत का पहला बनेगा दिल्ली केंद्र, जो ऐसा शहर होगा यहाँ सबसे पहले जो है कि 1857 का विद्रोह शुरू होगा। पूछा जाएगा कि बताओ 1857 का जो है कि विद्रोह सबसे पहले किस शहर से शुरू हुआ था, शहर पूछते थे दिल्ली, शहर पूछेगा तो अब कौन से स्थान से शुरू हुआ था, सैनिक सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था, मेरठ में, बैरकपुर में सेना द्वारा, ठीक है। वो कुछ क्षेत्र में हुआ था, लेकिन अब पूरे दिल्ली का राजधानी मिल गया, शहर अब गया। और 11 मई को ये भनक लगता है, और पूरा जो है 11 मई को जो है कि अब भिड़ंत होगा। और 12 मई 1857 को दिल्ली के साथ जो है कि कौन, बहादुर शाह द्वितीय और कौन क्या कहते हैं कि बख्त खां, कौन, बख्त खां, इसी के नेतृत्व में सब पहुंचा ना वहां। पहले समझो तो, ठीक है। सब पहुंचा कहाँ, दिल्ली। देखो दिल्ली में यहाँ से बख्त खां है ना, वहां से कौन है अभी, बहादुर शाह द्वितीय। अपना भी प्रतिशोध का बदला दोनों लेने के लिए क्या किया, फिर गया। अब आंदोलन का रूप ले रहा है, क्रांति होगा, अब बदलाव होगा। अब देखो यहाँ से स्पेशल कौन है, बहादुर शाह, अकेले वहां से वो है, लेकिन अब दोनों मिलकर दोनों के साथ नेतृत्व में हो रहा है। अब इस जगह जैसे ही बहादुर शाह जफर भी ये भी तैयार हो गया युद्ध करने के लिए, आ जाओ मिल करके शामिल होकर के दोनों मिलकर देंगे, ठीक है। तो अब ये अपना सेना अध्यक्ष किसको बनाएगा, बहादुर शाह द्वितीय के बाद में कोई ऐसा हुनरबाज था ये सेना अध्यक्ष बनेगा, इसलिए जो है कि अपना बड़ा बेटा को जो है अपना सेना अध्यक्ष बनाया। तो बहादुर शाह जफर ने अपना बड़ा बेटा क्या बनाया, सेना अध्यक्ष बनाया, मतलब सेना प्रमुख बनाया, क्या बनाया, सेना प्रमुख। इसी के हैंड से काम चलेगा, यानी मुगल सेना कौन संभालेगा, उसका बड़ा बेटा, बहादुर शाह जफर का बड़ा बेटा। बहादुर शाह जफर का बड़ा बेटा का नाम क्या था पता है, तो इसका सेना कौन थी, उसका नाम था मिर्जा मुगल, क्या नाम था, मिर्जा मुगल, ठीक है। अब इसका सेना, लेकिन उसका बेटा उतना हुनरबाज नहीं था, ज्यादा ज्ञान हो गया क्या, अथरा नहीं देते, आज इधर मिटा देंगे। तो बहादुर शाह, सीक्वेंस समझ में आ रहा है सबको, आया सबको समझ में, इसको हम आराम से कल आराम से और लिख करके एक बार रिवाइजिंग कर देंगे, ठीक है ना, तब इसके बाद हम आगे पढ़ा देंगे। तो बहादुर शाह अब ये भी नेतृत्व करना शुरू करेगा। अब ये भी जो है कि दिल्ली से बख्त खां के साथ जो है कि लड़ना शुरू करेगा। तो अपना सेना किसी को अध्यक्ष बनाएगा ना, सेना टुकड़ी संभालने के लिए कोई होगा ना,
अपना बड़ा बेटा को जो कि मिर्जा मुगल, इसको बनाया मेन सेना प्रमुख। लेकिन इतना हुनरबाज था ही नहीं, सेना को इतना उसको मतलब जो है कि युद्ध करने का उतना लूट उसको था ही नहीं। इसलिए जो है कि बख्त खान एकदम क्रांतिकारी तरह गया ही था यहाँ से, इसके जगह पे बख्त खान आ गया। कौन आ गया? बख्त खान। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि क्वेश्चन पूछता है कि बहादुर शाह द्वितीय का जो है कि सेना का प्रमुख जो है कि सेना का कमान किसने संभाला था? तो उसका बड़ा बेटा जो मिर्जा मुगल है, लेकिन उतना हुनरबाज था नहीं, लेकिन दूसरा कौन था? बख्त खान। यही बन जाता है उसका कौन चीज? सेना हेड। ठीक है, सेना हेड कौन बन जाता है? बख्त खान। अब बख्त खान के नेतृत्व में जो है पूरा युद्ध होना शुरू हो जाता है, मतलब अंग्रेज से संघर्ष होना शुरू हो जाता है। और अंग्रेज के संघर्ष से पूरा संघर्ष होते 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 लास्ट में जो है कि यहाँ दिल्ली जो लड़ रहा था, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था अंग्रेज अधिकारी का नाम था ये साइमन फ्रेजर। हाँ हाँ, साइमन फ्रेजर। क्या नाम था उसका? साइमन फ्रेजर। क्या नाम था उसका? साइमन फ्रेजर। ये कहानी है 11 मई को पूरा खोल होता है। अब 12 मई क्या होता है? शुरू होता है। 12 मई क्या होता है? शुरुआत होता है। पूरे दिल्ली में जो है कि पूरा विद्रोह छिड़ जाता है और अंग्रेज के साथ संघर्ष होना शुरू हो जाता है। 12 मई को एक साथ जो संघर्ष होना शुरू हुआ, इसमें से जो है कि क्या नाम बताइए, अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? ये रे साइमन फ्रेजर। साइमन फ्रेजर। साइमन नए अब जगह ही नहीं है। अच्छा रुको, इधर लिख देते हैं, तेरे मिटा नहीं लेते तो सीक्वेंस सुनेगा जो एक बगल से वीडियो देखेगा उसी को समझ में आएगा। हम समझाने वक्त देखिए क्या हालत है, किधर कौन अक्षर लिखे पता नहीं चल रहा है ना, लेकिन सीक्वेंस वाइज। तो बहादुर शाह द्वितीय जो था, अपना सेना नेतृत्व करने के लिए अपना बड़ा बेटा को प्रयोग किया, मतलब जो सेना प्रमुख बनाया, हेड बनाया, पर उतना हुनरबाज था नहीं, इसलिए सेना का हेड कौन बना? बख्त खान। पूछेगा दिल्ली में 1857 के क्रांति में जो है कि बहादुर शाह द्वितीय का जो है कि सेना हेड कौन था? बख्त खान था। कौन था? बख्त खान। अब बख्त खान और क्या कहते हैं कि अंग्रेजी सेना कौन था? साइमन फ्रेजर। इन दोनों में जो पूरा संघर्ष चला, इन दोनों में क्या हुआ? पूरा संघर्ष चला। तो ऐसा हुआ, बख्त खान भी गुदाना नहीं, बख्त खान ने जो है कि जैसे मन तैसे चलाइए दिया था इसके ऊपर। ये जो है कि मेरठ की ओर भागते भागते जो है कि यहाँ आते थे मर गया। ठीक है, बख्त खान ने इसका हत्या कर दिया, यानी बाद में मरा, मतलब गोली मारा और बाद में जाके क्या हुआ, उसी दर्द से क्या हुई? मर गया। ठीक है, दिल्ली के संघर्ष में जो है कि 1857 क्रांति संघर्ष में जो है कि बख्त खान के संघर्ष में और एक मारा गया। क्या नाम था उसका? नाम साइमन फ्रेजर क्या हो गया? मारा चला गया। ठीक है, साइमन फ्रेजर क्या हो गया? चलो, साइमन फ्रेजर। अब देखो, साइमन फ्रेजर और बख्त खान के बीच में क्या हुआ? लेकिन यहाँ देखोगे बहादुर शाह द्वितीय का कौन है? सेना हेड है, लेकिन सेना हेड कौन था? उसका बड़ा बेटा, पर उतना सक्षम था नहीं। जब ये साइमन फ्रेजर मारा गया, तब जो है कि बहादुर शाह द्वितीय बहुत खुश हुआ, वाह चावस क्या बात है, समझ में। और जो है कि बहादुर शाह जफर इतना खुश हुआ, सेना हेड बना लिया था। ठीक है, अब सेना हेड के नेतृत्व में पूरा बहादुर शाह द्वितीय एकदम मजबूत है। तो बख्त खान भी पूरा एकदम शौन में है, इसलिए जो कहा कि आपका अधिकार छीना था अंग्रेज ने। क्या छीना था? कि अब मुगल का अंतिम बादशाह आप रहेंगे, इसके बाद कोई बादशाह नहीं रहेगा, इसलिए हम आपको जो है कि एक उपाधि देते हैं। क्या? आप है भारत का बादशाह। किसका? भारत का। ठीक है, इसलिए पूछा जाएगा बख्त खान ने किसे भारत का बादशाह देकर के संबोधित किया था? हाँ, चलो, यदि पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ तो, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा बताओ तो, भारत का बादशाह किसे संबोधित किया था, किसे घोषित किया था? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को। किसने? मेरठ के सेना ने। मेरठ के सेना ने किसे भारत का बादशाह करके घोषित किया था? बहादुर शाह। अब अच्छा, मेरठ का सेना का अध्यक्ष कौन था?
हाँ, कौन था? बख्त खां। तो अब बन गया बहादुर शाह द्वितीय क्या? भारत का बादशाह। भारत का बादशाह, उपाधि मिल ले। क्या मिला? उपाधि मिला। हाँ, जैसे ही विजय हो गया, अब इसके बाद जो है कि पूरा शान में चलने लगा, पूरे शान में। इसी बीच में जो है कि साइमन फ्रेजर के मरने के बाद जो है कि तुरंत जो है कि ब्रिटिश सेना जो है कि दिल्ली जो है कि एक सेना को बना के भेजता है तुरंत। ठीक है, उस सेना का नाम है निकोलसन। क्या नाम है इसका? निकोलसन। क्या नाम है इसका? निकोलसन। इसके बाद भेजता है किसको? निकोलसन को। निकोलसन, क्या नाम इसका? निकोलसन। बताओ रे, बख्त खां और बहादुर शाह द्वितीय एकदम पूरा तैयार है दिल्ली में लड़ने के लिए। ठीक है, और पूरा संघर्ष कर रहा है। 20 सितंबर आते आते 20 सितंबर आते थे, ध्यान देना, 20 सितंबर 20 सितंबर तक आते आते पूरे दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने? बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां के नेतृत्व में पूरा दिल्ली पर अधिकार हो गया। लेकिन इस अधिकार के साथ साथ जो है कि सितंबर में ना, ध्यान करो, ये जो मर रहा है, ये संघर्ष हुआ था मई महीना में। कौन महीना में? मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त और सितंबर। 20 सितंबर 1857 20 सितंबर 1857 को पूरा संघर्ष चला, जबरदस्त, पूरा अधिकार कर लिया था। इस जबरदस्त संघर्ष में जो है कि निकोलसन जो है कि पूरा अपना दम लगा दिया, और जो है कि बख्त खां जो है कि हार गया। बख्त खां क्या हो गया? बख्त खां क्या हो गया? बख्त खां क्या हुआ? हार गया। ठीक है, 20 सितंबर आते थे 1857 में, क्या हो गया? बख्त खां क्या हो गया? हार गया। बख्त खां हारने के कारण जो है कि अब तो मेने सेना हार गया, नहीं हार गया, मेन सेना हार गया। अब मेन सेना हारा तो बख्त खां मरते मरते निकोलसन को छोड़ा नहीं, इसको भी दागिए दिया था बेचारा। ये भी जो है कि लखनऊ की तरफ आते आते इसका ये भी मर जाता है उसमें। लास्ट में बख्त खां इसको भी छोड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ बख्त खां क्या होता है? हार जाता है। जब हार गया तो अब दिल्ली का गद्दी पे जो है कि कौन बैठा था? बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय क्या करेगा? उसका सेना अध्यक्ष बेटा को कमेगा नहीं उतना। अब मैंने इसका सेना प्रमुख क्या हो गया? मर गया। हारने के बाद जो है कि पूरा दिल्ली पर 20 सितंबर के बाद जो है कि अंग्रेज का अधिकार हो गया। किसका हो गया? अंग्रेज का अधिकार हो गया। ठीक है, अधिकार होने के बाद कहता कि अब बहादुर शाह द्वितीय बड़ा फुरफुर कर रहे थे, बड़ा उछल रहे थे, बख्त खां आगे तो उछल रहे थे। देखो उछला कितना। मई, देखो शुरुआत कहाँ हुआ था? मई हुआ था, मेरठ से मई हुआ था। मौस मेरठ मौस मई, मौस मेरठ मौसा मई। 10 मई स्टार्ट, 11 मई दिल्ली तरफ, 12 मई स्टार्ट, ये तो स्टार्ट दिल्ली में नहीं है। और 20 सितंबर मई, समझ में आ रहा है? मई के बाद जून, जून के बाद अगस्त, सितंबर, चल रहा है। देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5वां महीना चल रहा है लगभग ना। इस बीच में संघर्ष में अंग्रेज 5 महीने के बाद जो क्या हो गया? दिल्ली पे अधिकार दिखाते दिखाते क्या हो गया? या हार गया। हारने के बाद जो है कि अब जो है बहादुर शाह द्वितीय कह रहे अब क्या होगा मेरा। कह रहे देखते हार तो गए, अब तो दिल अपना गद्दी छोड़िए, आज जो हो कहे थे कुतुब मीनार के बगल में रहने के लिए, अब वहां भी नहीं रहने देंगे। समझ में? अब जो है कि जितना भी बेटा पोता है ना, जितना भी है सबको पहले इधर बाहर कीजिए। इसके बेटा पोता को सबको गोली मार दिया बहादुर शाह द्वितीय। पोतवा सबको नहीं छोड़ा, सबको गोली मार दिया, क्योंकि विद्रोह छेड़ दिया था। देखो तो 1857 के क्रम से देखो कुचला चला जा रहा है। जब बेटा पोता को मार दिया, अब बहादुर शाह द्वितीय को नहीं मार रहा है। ठीक है, इसको नहीं मार रहा है। कह रहा है कि तो आपको तो मारेंगे न, आपको जो तरपाएंगे, और तरपाएंगे ऐसे नहीं, यहाँ नहीं रहने देंगे। यहाँ से उसको उठा करके, यहाँ से जाओगे ना, यहाँ दिल्ली से उठा करके है, यहाँ देखो म्यांमार है, एक वर्मा के समय में इंडियन मैप पे देखोगे आप, क्या कहते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे जो है कि इंडियन मैप पे देखना, म्यांमार के जस्ट दिखाई देगा, वहाँ बर्मा दिखाई देगा। ठीक है, बर्मा या म्यांमार मिलेगा। और वहीं पे जो है कि बर्मा और म्यांमार जहाँ बोलते हो, उसके निचले वाले हिस्सा में देखना, यहाँ पे मिलेगा
यहाँ मिलेगा सितवे बंदरगाह, उसके जस्ट इधर मिलेगा, उसका नाम है रंगून। क्या नाम है? रंगून। क्या नाम उसका? रंगून। म्यांमार में उस समय पूरे भारत का अंग था वो सब, ठीक है। रंगून उस समय भारतीय था, वो सब भी पूरे रंगून था। इधर बंगाल खाड़ी की तरफ है रंगून, उसे रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया? रंगून। और रंगून में जो उस समय जितना भी सेना आता था ना, ध्यान दो, है यहाँ पे, इधर था, इधर है, यहाँ है रंगून, ठीक है, यहाँ रंगून है। ये देखो, यहाँ इंडिया है, इंडियन मैप है, यहाँ है रंगून। म्यांमार इधर है, ठीक है। अब इस जगह है नहीं तो हम कैसे दिखाएं? मैप इधर लगा हुआ है, ऑनलाइन वाले बच्चे को दिखाई नहीं देगा। तो इधर म्यांमार रंगून यहाँ पर है। जब आता था ना ब्रिटिश सेना, तो उसका मेन सेना का कैंप क्षेत्र था रंगून, ठीक है। रंगून बड़ा अंग्रेजी शासनकाल में बड़ा डेवलप था, इसलिए रंगून जो है कि जेल उल के लिए भी प्रणामी था, ठीक है, सजा देने के लिए प्रणामी था। इसको दिल्ली से उठा करके रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया? रंगून। और रंगून में इसको जेल में जो है कि इसको रहने के कारण जो बाद में जो हैजा तैजा धर लिया, बेचारा जो है कि वहीं पे मारा चला गया, वहीं मर गया, रंगून में ही मर गया। है समझ में? तो पूछा जाता है 1857 क्रांति में जो है कि बहादुर शाह द्वितीय को जो है कि दिल्ली में हारने के बाद उसको कहाँ भेजा जाता है? रंगून भेज देता है। कहाँ भेजता है? रंगून भेजता है। समझ में आ गया बात? समझ में आ गया बात? 5 मिनट रुक जाओ, कितना टाइम हुआ? तो अब दिल्ली से उठा करके जो है कि बहादुर शाह द्वितीय कहाँ भेज दिया? रंगून। रंगून में क्या हो गया? जेल में देने के बाद वो क्या हो गया? वहां उसका मृत्यु हो गया, ठीक है। अब दिल्ली पूरी अधिकार चलेगा अंग्रेज शासन काल में। अब याद करो, यहाँ पर से जो है कि निकोलसन मरता है। निकोलसन के मरने के बाद दिल्ली के गद्दी पर नया अंग्रेज अधिकारी, बड़े अधिकारी के रूप में जो हडसन पहुंचता है। कौन पहुंचता है? हडसन नया दिल्ली का नया बड़े अधिकारी के रूप में कौन पहुंचा? हडसन। कौन पहुंचता है? हडसन पहुंचता है। हडसन ही पहुंचता है, बिल्कुल हडसन पहुंचता है। हडसन पहुंचता है। कौन पहुंचता है? हडसन। समझ में आ गया बात? पूछा जाएगा, बताओ तो दिल्ली पर अधिकार करने के बाद जो है कि वक्त कहाँ हार गया? दिल्ली पर अधिकार हो गया, निकोलसन भी कुछ दिन के बाद मर जाता है। इसके बाद अंग्रेजी शासन आ गया, और अंग्रेज जो है कि दिल्ली का सबसे बड़ा सेना अध्यक्ष, पावरफुल आदमी, इसको बड़े अधिकारी के रूप में किसे भेजता है? हडसन को भेजता है। अब दिल्ली कौन संभालेगा? हडसन। अब दिल्ली में कौन है? हडसन। रंगून भेज दिया किसको? अब दिल्ली खाली पड़ गया, अब पूरा अंग्रेज शासनकाल में चला गया, और वहां आ गया कौन? हडसन। दिल्ली को कौन संभालेगा? हडसन। अब हडसन के भी लड़ाएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, दिल्ली में कौन अभी है? हडसन। तो ऐसे में से अब तुम्हें क्या सीखने को मिला इसमें? यहाँ दिल्ली आज पढ़ने का मतलब था ये कि यहाँ पे देखो, सबसे पहला 1857 क्रांति होने वाला जो पहला शहर कौन सा था? दिल्ली। इसीलिए क्वेश्चन यदि पूछता है 1857 क्रांति जो हुआ, सबसे पहला शहर कौन सा है जहाँ शुरुआत होता? पहले दिल्ली शुरुआत हो। कहाँ से? दिल्ली से। समझ आया बात? दिमाग में आ गया? बताओ, 1857 क्रांति करने वाला पहला शहर, 1857 का विद्रोह करने वाला पहला शहर पूछ रहे हैं, कौन? दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली। 1857 क्रांति, ठीक है, का विद्रोह करने वाला पहला शहर कौन है? शहर पूछ रहे हैं तो मंगल पांडे बोल रहे हैं। शहर न पूछ रहे हैं। अब पूछा जाएगा पहला विद्रोह व्यक्ति कौन था? कहाँ से था? बैरकपुर कहाँ? बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। चलो आगे बढ़े। हडसन। और एक क्वेश्चन, अब जितना भी 1857 क्रांति में पढ़ाएंगे हम, उसमें से सबसे छोटा संघर्ष जो है कि दिल्ली का रहा है। इसलिए पूछता है कि 1857 क्रांति जो है कि सबसे छोटा संघर्ष विद्रोह किस शहर में हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 4-5 महीना मात्र लोग, ठीक ना। ये कहानी हम कल चलेंगे, थोड़ा अस्थिर करके थोड़ा आराम से बताएंगे, ठीक है। आज से क्लास यही होगा, ठीक है। ठीक है, आज यही रहेगा, कल हम इस पे विस्तार से आराम से बताएंगे, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे इसको थोड़ा सा अस्थिर से देखना है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके।